साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोपैथी की जानकारी से भरी एक नई वीडियो। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कुटुंब ऐप व टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं। आप हमारे कुटुंब ऐप व टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम पल्स डायग्नोसिस के बारे में हम सीखेंगे। पल्स डायग्नोसिस के लिए पहले पल्स आप पाल्पेट कर लेना, अपने मीन्स चेक कर लेना। तो यहाँ से 1 फिंगर डिस्टेंस छोड़ के हम पल्स डायग्नोसिस के लिए दोनों भी टिप्स रखेंगे। सैंग्यूइन टेम्परामेंट के लिए इंडेक्स फिंगर, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए मिडिल फिंगर। ये हमने चेक किया पल्स कैसे लगता है, दोनों मतलब मिडल में भी लग रहा है, मिडल फिंगर में और इंडेक्स फिंगर में भी लग रहा है। तो ये पेशेंट अगर हमें दोनों भी पल्स आपको लग रहा है तो ये मिक्स टेम्परामेंट से होगा। और अगर हमें ज़्यादा पल्स सैंग्यूइन में अगर पेशेंट है तो उसका इंडेक्स फिंगर में पल्स रेट हमें ज़्यादा लगेगा पल्स का। और अगर लिम्फेटिक है तो हमें मिडल फिंगर का ज़्यादा पल्स लगेगा। अभी इसमें पहले इंडेक्स फिंगर का हम देखेंगे। इंडेक्स फिंगर में 3 पॉइंट्स हम चेक करेंगे, एक थंब साइड, एक मिडल वाला और एक एल्बो साइड वाला। 3 पॉइंट्स, 3 मिनिस्कस बोलते हैं, फर्स्ट मिनिस्कस, सेकंड मिनिस्कस, थर्ड मिनिस्कस। अगर हमें यहाँ फिंगर हम देखेंगे पल्स लग रहा है, अगर आपका मिडल में लग रहा है तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट, ब्रेन, लंग्स और बोन्स, ये प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती है। उसके साथ लीवर, और ये लीवर तो दूसरे इस पे आएगा, ये 4 ऑर्गन से रिलेटेड होगा। तो हार्ट से है तो आपको लग रहा है तो पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं आप ब्लड प्रेशर का गोली खाते हैं क्या, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा, अगर हमने देखा तो पेशेंट का अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो पेशेंट को सर दर्द होता है, चक्कर आना, ये प्रॉब्लम होती है। ब्रेन से रिलेटेड है तो पक्का नर्व से भी होगा। तो पेशेंट को आपने पूछना है कि हाथ पैर में झुनझुनी आता है क्या, टिंगलिंग होगा, क्योंकि नर्व वीकनेस, तो नर्व में प्रॉब्लम होगी। देन उसके बाद बोन से रिलेटेड तो लेडीज़ में क्या आएगा, कमर दर्द होता है, या फिर अदर जॉइंट पेन होता है, नी जॉइंट में पेन है, बैक एक होता है, तो ये कंप्लेंट पेशेंट की रहेगी। और उसके बाद लंग्स से रिलेटेड आएगा, वो नेक्स्ट मिनिस्कस में आएगा। तो ये हमें हार्ट, ब्रेन और बोन्स, इस पे आपको पेशेंट से बात करनी है, ये ऑर्गन से रिलेटेड। तो ये हो गया मिडल मिनिस्कस। थंब के बाजू का जो फर्स्ट मिनिस्कस हुआ, इसमें आपका लीवर से रिलेटेड आएगा। तो अगर ये पल्स आपको लग रहे हैं तो इसमें क्लियर लग रहा है तो लीवर का फंक्शन नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक से नहीं है तो आप पेशेंट को लीवर से रिलेटेड मतलब उसका भूख नहीं लगता है, या फिर हिपेटोमेगेली होगा, लीवर का साइज बढ़ा हुआ होगा, तो इससे आप पेशेंट से पूछ सकते हैं। फैटी लीवर भी इससे डायग्नोस कर सकते हैं। देन थर्ड मिनिस्कस एल्बो साइड के बाजू में होगा। तो यहाँ पर अगर आपको पल्स लग रहा है तो वो लंग्स से रिलेटेड होगा। तो पेशेंट को आप पूछ सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी कोल्ड, बार बार सर्दी जुकाम होता है क्या, ये आप पूछ सकते हैं। या फिर अगर ओल्ड पेशेंट है तो उनको आप पूछ सकते हैं कि चलने के बाद सांस फूलता है क्या, दम लगता है क्या। तो यहाँ पर आप पेशेंट को इतने सारे मतलब लीवर, आपका हार्ट, फिर ब्रेन, बोन्स और लंग्स, इतने सारे ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम सैंग्यूइन में आएगी। तो आपका पेशेंट भी खुश हो जाएगा कि इतने सारा डॉक्टर ने कैसा बताया। ओके, तो ये आप पेशेंट से पूछ सकते हो। देन हम मिडल पे आएंगे, मिडल फिंगर, ये आपका आता है लिम्फेटिक से रिलेटेड। तो लिम्फेटिक में आएगा तो इसका जो होता है ये 1 नंबर मिनिस्कस, 2 नंबर मिनिस्कस, 3 नंबर मिनिस्कस। तो 1 नंबर जो होता है थंब साइड पे, हम पहले मिडल लिखेंगे 2 नंबर में। इसमें सारा डाइजेस्टिव से रिलेटेड आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक से लेके पूरा आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको पल्स लगता है तो पेशेंट को आप पूछेंगे एसिडिटी है, और सेकंड कॉन्स्टिपेशन। तो पक्का अगर लिम्फेटिक का पेशेंट तो आपको उसका आंसर येस आएगा। तो पेशेंट को बिना पूछे हम उसको बता सकते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन भी और गैस होता है। एक मिनट,
वो पल्स को बहुत अच्छा डोमिनेटेड फील होगा वहाँ पे कि हाँ। कम आएगा पल्स? नहीं, अच्छा आएगा ये फिर। कॉन्स्टिपेशन और अच्छा एसिडिटी आएगा। रहा जब। और फिर हम आते हैं कि 1 नंबर मेनिस्कस। तो इसमें जो है ना, यहाँ पर आपको मतलब ग्लैंड से रिलेटेड सब आ जाएगा। थायराइड है, डायबिटीज़ है, देन मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, और ये सब मतलब प्रेगनेंसी में भी यहाँ पर पल्स आपको फास्ट नज़र आएगा। अगर प्रेगनेंसी होगा तो, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होगा तो भी वो आएगा, इवन इनफर्टिलिटी रहेगा तो भी आएगा, और जेंट्स में अगर इम्पोर्टेंसी है तो आपको ये पल्स पक्का लगेगा। तो ऐसे पेशेंट से पता चलेगा अपने को कि इनको कोई इशू है ही नहीं, इम्पोर्टेंसी है। देन हम इसमें ट्राई ये करेंगे लास्ट 3 नंबर मेनिस्कस पे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप पेशेंट को पूछ सकते कि यूरिन में इन्फेक्शन है, बर्निंग होता है, तो ये आएगा। किडनी स्टोन होगा, या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप पेशेंट को, अगर कहीं स्किन इन्फेक्शन होता है क्या, क्योंकि किडनी से फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, तो इसके लिए स्किन इन्फेक्शन, जहाँ वेस्टेज मटेरियल किडनी से नहीं जा रहा है तो स्किन से आएगा, और स्किन से रिलेटेड इसमें आपको पता चलेगा। तो इसमें जो इंडेक्स फिंगर में आ गया, ये ब्लड प्यूरीफायर है, और दूसरा जो है वो लिम्फ बनाने वाले और लिम्फ यूज़ करने वाले। यहाँ पर ब्लड बनता भी है और यूज़ भी होता है। ओके, तो सैंग्यूइन में ब्लड से रिलेटेड आएगा, और लिम्फेटिक में लिम्फ से रिलेटेड डिसीज़ आएगा। तो हम ये पेशेंट को सारी बातें पूछ के उनका टेम्परामेंट हम समझ सकते हैं। दूसरा, अगर सैंग्यूइन टेम्परामेंट है तो चेहरे से आप पेशेंट का नाक देख सकते। अगर मतलब एकदम पॉइंटेड नाक है तो वो सैंग्यूइन होता है। अगर नाक का टिप है थोड़ा बेंड हुआ है तो वो लिम्फेटिक हो सकता है। और सैंग्यूइन के बैंड कैसा आँखें रहेगा मैडम? बैंड थोड़ा सा सामने की तरफ हाँ, का? सामने वाला लास्ट में पॉइंट। ओके। और फिर अगर